मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नो एनपीए नो बीमा, गौ माता भी करे पुकार, एनपीए दो बेलो सरकार, पशु चिकित्सकों को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। सरकार से हमारी एक सूत्री मांग है, हमारे को एनपीए दे दो, हम वापस ड्यूटी पे आ जाएंगे। सरकार ने हमारे को जब यस की थी, जब हाँ की थी, मंत्री महोदय ने खुद ने हाँ की थी, उसके बावजूद हमारे को अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि हेलो नमस्ते राम राम, मैं अरविंद शर्मा, लाइव झुंझुनू से हम बोल रहे हैं। और आज हम जो केस लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिचुएशन है। इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनजीवन जो प्रभावित हो चुका है, ना तो सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है, किसानों के जो गाय भैंस हैं वो मर रही हैं। जबकि अगर देखा जाए, राजस्थान जो है वो एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर किसानों की जो मेन जो आय है, मुख्य जो आय का जो स्रोत है वो यही है, कृषि और पशुपालन। इसमें भी थोड़ी गलती ये हो रखी है कि क्योंकि अभी जो है वो पशुपालक जो डॉक्टर हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, ये अभी हड़ताल पे चल रहे हैं। इन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रखा है एनपीए के लेकर। लेकिन अभी जो कई जो है ग्रामीण जो आ रहे हैं, अपनी गायों को लेके आ रहे हैं, उनको बहुत सारी समस्या होती है और गायें मर रही हैं और बहुत सारे नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार के अभी तक कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। जबकि डॉक्टरों का यही कहना है कि हमारी मांग जो है वह पूरी कर दीजिए, हम जो है वो किसानों को पूरी जो सुविधा मुहैया करवाएंगे। लेकिन इसके ऊपर अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। पिछले 6 दिन से जो है वो इनकी जो हड़ताल है, विरोध प्रदर्शन है, वो जारी है। और हमने देखा कि जैसे पिछले 1 या 2 दिन में जो है जयपुर के अंदर भी इन्होंने महापड़ाव किया था, उसके ऊपर भी लाइव कवरेज हुई थी, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर भी वो चीज़ गई है। और राज्य स्तर के ऊपर कई जगह पर जो है इनका ये जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो रखा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो किसान है वो क्यों परेशान हो, क्योंकि ये जो है एक तरह से जो किसान जो है उनका जो मुख्य आय का जो स्रोत है वो 2 ही चीज़ होती है, कृषि और पशुपालन। लेकिन पशु जो वो मर रहे हैं, डॉक्टर जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, डॉक्टर या सरकार? अगर सरकार इनकी बात सुन लेती है या अगर इनकी मांग को सुन लेती है तो जो किसान है वो भी आराम से अपनी जीविका को चला सकता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो हादसा हुआ, आज जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो गांव के अंदर जो है काफ़ी गायें जो वो मर चुकी हैं, उनका ना तो पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कुछ और हो रहा है, ना किसानों को इंश्योरेंस मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरकार है ये किसानों के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। हम यही जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को फ़ायदा कैसे हो। तो हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है वो इनकी क्या क्या मांगे हैं और सरकार से ये क्या उम्मीद करते हैं। तो सर बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं और एक बार हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। सरकार से हमारी एक सूत्री मांग है, हमारे को एनपीए दे दो, हम वापस ड्यूटी पे आ जाएंगे। और किसानों को, पशुपालकों को बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और नॉर्मल ये दैनिक हमारे पशु हॉस्पिटल में जो आउटडोर में पशु आते हैं वो तो बीमारी का उनका तो इलाज हो ही नहीं पा रहा है। और उसके अलावा जो सरकार की फ्लैगशिप योजना जैसे कामधेनु बीमा योजना है, उसके कारण पशुओं का बीमा होना था जो वो रुका हुआ है पशुपालकों को, जिससे उनको सीधा नुकसान हो रहा है, उनके पशु मर रहे हैं और बीमित नहीं हो पा रहे हैं। हम क्या है कि हेल्थ सर्टिफिकेट उनका पशुपालक सब सामूहिक हड़ताल पे हैं और सामूहिक अवकाश पे हैं, पूरे ज़िले में ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर हैं। तो इससे क्या है कि सीधा नुकसान, एक तो उनके पशुपालकों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उससे वो बीमारी की वजह से पशु मर रहे हैं, वो मर रहे हैं। और जो भी अकाल मृत्यु मर रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, उनका पोस्टमार्टम पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से जो बीमित पशु हैं, सरकार की योजना पहले चली थी, उसमें जो पशु बीमित हैं उनका भी पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से उनको पशुपालक को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, जिससे हमारे को दुख है। पर हम हमारी मांग के लिए सरकार ने हमारी इसके लिए हाँ कर रखी थी और मंत्री महोदय ने खुद स्वयं ने इसकी घोषणा की थी कि आपको आपकी कामधेनु बीमा योजना चालू होने से पहले आपको एनपीए दे दिया जाएगा। पर सरकार ने हमारी ये जो मांग थी वो प्रतीक्षित मांग थी, हम पहले से मांग कर रहे हैं और सरकार की हाँ करने के बावजूद हमारे को आज दिनांक तक सरकार ने एनपीए नहीं दिया है। इसलिए हमने
हम दुखी हैं क्योंकि पशुपालक को सीधा नुकसान हो रहा है। पर हमने जो मांग की थी वो सरकार जो अनदेखी कर रही है, पशुपालकों के भी इसमें अहित हो रहा है और हमारा सीधा नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट हैं उनमें कम से कम 10-15 स्टेटों में एनपीए मिल रहा है पशु चिकित्सकों को, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं देश के उनमें सब में मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि हमारे को एनपीए दे दिया जाए जिससे कि इनके जो पशुपालक के जिनका नुकसान हो रहा है उनका नुकसान नहीं हो, उनके पशु का समय पे इलाज हो, उनके कामधेनु बीमा योजना के द्वारा बीमित पशु हो जाए, जिससे कोई भी पशु मरे तो उसका उनको सीधा 40,000 रुपये का जो सरकार ने घोषणा कर रखी है उसका लाभ मिले। और जो और भी अन्य योजनाएँ हैं जो सरकार की खूब सारी योजनाएं पशुपालकों के लिए निकाल रखी है, हमने सबका बहिष्कार कर रखा है। हम जब तक नहीं मानने वाले, जब तक हमारी मांग एनपीए की सरकार ने हाँ करके हमारे से जो धोखेबाजी की है, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि हमारा एनपीए का अधिकार हमारा दिया जाए, जिससे कि हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाए, जिससे कि पशुपालकों का भी फ़ायदा मिले और ये जो आम जनता है जिसमें परेशानी फैली हुई है, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिनकी माल प्रैक्टिस के कारण पशुपालक जो कई जो डॉक्टर नहीं है वैसे इलाज करते घूम रहे हैं, उनकी वजह से पशुपालकों के पशु मर रहे हैं गलत इलाज की वजह से, उनका नुकसान नहीं हो और उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। हम तो आज ही जाने के लिए तैयार हैं, हमारी एनपीए की मांग आज सरकार मांग ले, हम आज ही ड्यूटी पे चले जाएंगे और 24 घंटा हम ड्यूटी करते हैं। और जबकि हमारे एनपीए का सरकार ये जो वाजिब मांग है ये वर्षों से हम करते आ रहे हैं और इस सरकार ने तो हमारी येस किया है, हमारे को हाँ किया है। मंत्री महोदय ने खुद अपने भाषण में कहा है, हमारे जो पहले पूर्व में अनशन चला है उसमें मंत्री महोदय ने खुद आश्वासन दिया था कि हम आपको एनपीए देंगे, ज़रूर देंगे, पर आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। ये सरकार जो ये हमारी ये मांग नहीं मान रही है, इससे अल्टीमेटली हमारा नुकसान तो हो रहा है पर गरीब पशुपालक इससे पीड़ित हो रहा है, उसकी पीड़ा की वजह से हमारे को दुख है। हम उनसे माफ़ी मांगते हैं पर हमारी वाजिब मांग है वो सरकार से चाहते हैं कि हमारी वाजिब मांग पूरी करे, जिससे कि पशुपालक को भी लाभ हो और पशु चिकित्सक तन मन धन से जो 24 घंटे सेवा देता है उसके अंदर दोबारा तल्लीनता से लगे, जिससे कि पशुपालक हमारा राजस्थान का खुशहाल हो और इससे पशु चिकित्सक हैं वो ठगा हुआ महसूस नहीं करे। क्योंकि सरकार ने हमारे को जब यस की थी, जब हाँ की थी, मंत्री महोदय ने खुद ने हाँ की थी, उसके बावजूद हमारे को अभी तक नहीं दिया गया है। पशु चिकित्सकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जबकि आचार संहिता लगने में हम चंद दिन। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 21 सितंबर को जो है वो महापड़ाव होने वाला था जयपुर में और वो हो चुका है। जैसा कि मैं दर्शकों को बताता चलूँ कि देश और विदेश में भी ये जो महापड़ाव जो है उसकी चर्चाएं हो रही है। राजस्थान नहीं अपितु पूरे देश के अंदर जो है वो एनपीए की जो घोषणाएं जो चल रही हैं वो राजस्थान सरकार के ऊपर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि इन डॉक्टरों की जो है वो अभी तक मांगी पूरी नहीं हुई है। जयपुर में जो महापड़ाव हुआ था, रैली जो निकाली गई थी, वो उसका उद्देश्य यही था कि सरकार को जगाने का उद्देश्य था। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सरकार अभी भी नहीं चाहती तो 2024 का जो रण है वो अशोक गहलोत सरकार के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो हैं उनकी मांगें बिल्कुल नहीं सुनी जा रही हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि जो पशु चिकित्सक है वो अपनी मांग को लेके अड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी सरकार इनकी मांग को बिल्कुल दरकिनार कर रही है, बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, कोई इनकी वाजिब मांग को नहीं सुन रही है। तो सर आप जयपुर गए थे, जयपुर में जो आपने महापड़ाव डाला था उसका जो है वो पूरे देश प्रदेश के अंदर जो है वो काफ़ी चर्चाएं रही और काफ़ी विख्यात भी रहा। आपका जो मिशन था वो एक तरह से सक्सेस हो गया, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई औपचारिकता या किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि कोई आश्वासन मिलने वाला है? 21 सितंबर को शहीद स्मारक पे राज्यव्यापी आह्वान पे पशु चिकित्सकों का महापड़ाव था, जिसके अंदर पूरे राजस्थान से जितने भी पशु चिकित्सक हैं सब ने भाग लिया। उनके साथ साथ में हमारे गौशालाएँ जितनी है पूरे राजस्थान की गौशालाओं के प्रतिनिधि दिनेश गिरी महंत राजस्थान गौशाला सेवाओं के अध्यक्ष हैं दिनेश महंत गिरी जी, वो भी उसके अंदर हमारे पक्ष में पधारे थे और उन्होंने सरकार को चेताया था कि पशु चिकित्सकों की ये एनपीए की वाजिब मांग है, ये मांग नहीं इनका अधिकार है, जो 17 स्टेट में सभी जगह दिया जा रहा है नॉन प्रैक्टिस अनाउंस, ये इनका अधिकार है, हक है, ये इनको दिया जाए। क्योंकि पशु चिकित्सक ये एक ऐसा
चिकित्सक है जो क्या कि गौशालाओं में दिन रात जाके पशुओं की सेवा करता है, वो न दिन देखता है न रात देखता है। जब भी क्या कि गौशाला से फोन आता है, पशु चिकित्सक अपना साधन उठा के चल देता है। उस साधन का न गौशाला से हम कुछ लेते हैं, न मिट हमें कुछ दे, हमारा न वे खर्चा देती है गवर्नमेंट, फ्यूल का खर्चा देती है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि हमें नॉन अनाउंस जो NPA जो हमारा अधिकार है वो किया जाए। देखा कि यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब जो वो अपनी मांग को लेकर हुए हैं और इनका जो एक तरह से विरोध है वो एक वाद सरकार जो अभी राजस्थान तो हिंदू जो है वो का देश सनातन धर्म के अंदर का जो महत्व ज्यादा बताया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक इन दो की कोई भी को मांग है कि NPA वो मिलना चाहिए। और हम लाइव से ये बताने को देंगे सरकार को जो है इन पशु चिकित्सक जो है वो इनके को पूरा किया जाए ताकि परित ना हो, यहाँ पे भी जाए अपना काम अच्छी तरह से कर सके। जय हिंद। पशु चिकित्सकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नो NPA, नो बीमा, नो NPA, नो बीमा, नो NPA, नो बीमा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नो NPA, नो बीमा। गौ माता भी करे पुकार, NPA दे गहलोत सरकार, गौ माता भी करे पुकार, NPA दो गहलोत सरकार, गौ माता भी करे पुकार। NPA दे गहलोत सरकार। पशु